हम सभी मानते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही है, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से हो। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है। अब आप पूछोगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या है? अंतर है बंधन का। जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम वो है जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। स्मरण रखें, मोह से भय पैदा होता है, प्रेम से केवल आनंद। इसलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काटकर उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाली पर असंख्य पक्षियों को बसेरा देता है, किसी को कांटे चुभाकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता है। इस संसार में यदि आपको सम्मान को पाना है तो पीपल की भांति बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं चलकर आपके पास आएगा। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध कैसे होने चाहिए? संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। स्मरण रखिएगा, जो आपको झुकाना चाहे वो कभी संबंध नहीं निभा पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़िए जो आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। कभी सोचा है जब माता संतान को जन्म देती है, 9 माह का गर्भ प्रसव की तीव्र पीड़ा कहते हैं। ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदल कर देखें तो आप ये समझेंगे कि पीड़ा का ये अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम कभी कभी किसी संबंध या किसी स्थिति में पीड़ादायक अंत के कारण इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमयी प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण है। व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है। उसके पश्चात केवल माया और कपट ही उसके आगे का मार्ग दिखलाता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अग्नि क्या करती है? जलाती है। फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, जो भी हो, आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि को उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती है। ये अग्नि है निश्चय का, ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ हो, आपके विचार पावन हो तो कुंदन बनकर निकलोगे, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको सही दिशा दिखाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।